Hello everyone, I Poonam Nagpal welcome you all. Today we are not going to do any grammar topic as we generally do. Today I have planned some words and phrases that are easy and interesting and can be used by anyone at any time, anywhere, and you can say that these are daily uses words. Because I have noticed that people want to speak in English but they don't want to learn grammar. So this video is specially for them. And let's move to our video topic, that is English speaking without the use of grammar. Our first word is just like that. It means ऐसे ही. हम बहुत बार ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं ऐसे ही. जैसे पीपल आस्क यू वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, आपसे पूछा जाता है आप यहाँ क्यों खड़े हो, तो आप कहते हो जस्ट लाइक दैट. या फिर वाई डू यू वॉन्ट टू बाय दैट थिंग, तुम वो चीज़ क्यों खरीदना चाहते हो, जस्ट लाइक दैट. वाई आर यू गोइंग देयर, जस्ट लाइक दैट. आर नेक्स्ट वर्ड इज कम वट मे. चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने ठान लिया है आई विल गेट 90% मार्क्स कम वट में, कुछ हो जाए मैं 90% मार्क्स लूँगा. आई विल गेट सक्सेस कम वट में, कुछ हो जाए मुझे सक्सेस प्राप्त करनी है. या फिर आई विल लूज़ माई वेट कम वट में, मैं अपना वेट लूज़ करूँगा या करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए. डोंट लुक एट मी, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉर मी. अनदर वर्ड इज़ यू नेवर नो. इट मीन्स कुछ भी हो सकता है. There are more possibilities. Suppose you are watching a match with your friend and your friend says that अब इंडिया हार जाएगा, बट आपको कहना है कि नहीं, there are more possibilities. कुछ भी हो सकता है, अभी टाइम है, स्कोप है इंडिया के जीतने का, तो आप कह सकते हैं you never know, can't say anything. तो अब यहाँ पर मैंने कांट से एक और वर्ड भी यूज़ कर दिया है, यू नेवर नो भी. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. यू नेवर नो में मतलब कुछ भी हो सकता है और कांट से में कुछ नहीं कहा जा सकता. कांट से कुछ नहीं कह सकते. जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी मार्क्स विल यू गेट इन एग्ज़ाम, तो आप कह सकते हो कांट से, नहीं पता, कुछ भी हो सकता है. या फिर आपसे पूछा जा रहा है कोरोना का जो आजकल चल रहा है वो कब तक ठीक हो जाएगा, कांट से. कोरोना की वैक्सीन कब तक आ जाएगी, कांट से. क्या लगता है कि लाइफ पहले जैसी हो जाएगी जैसे कोरोना से पहले होती थी, तो आप कह सकते हैं कांट से. आर नेक्स्ट वर्ड इज़ इट्स अप टू यू. ये तुम पर है. अब ये तुम पर निर्भर करता है. अब इसके लिए मैं आपको सिचुएशन देती हूँ. सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट या फिर यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग विद योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड पिक्स 2 आर्टिकल एंड ही आस्क यू विच आर्टिकल शुड आई बाय, तो आप कह सकते हैं कि आई लाइक बोथ बट इट्स अप टू यू विच आर्टिकल डू यू लाइक मोस्ट, यू शुड गो फॉर दैट या यू शुड बाय दैट. कि जो आपको ज़्यादा पसंद है आप वो करो, ये आप पर डिपेंड करता है. इसी तरह से आप इसको इट्स अप टू मी, इट्स अप टू हर, इट्स अप टू हिम भी कह सकते हैं. इट्स अप टू मी, जैसे आपने बताना है कि अब ये मेरे पर है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे क्या करना है. इट्स अप टू मी, नाउ आई शो यू व्हाट आई कैन डू. तो आर नेक्स्ट वर्ड इज़ एक हम वाई और व्हाट फॉर. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रहता है. हम जब भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो हम वाई ही यूज़ करते हैं, हम वर्ड फॉर यूज़ ही नहीं करते, जबकि दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पर ये होता है क्यों और ये किस लिए. जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कोई आपसे कहता है कि आई नीड सम मनी, आप उसे क्या कहते हैं, वाई, क्यों. कई बार हमें ये भी तो पूछना होता है किस लिए, लेकिन हम किस लिए तो यूज़ करते ही नहीं हैं. आप नोटिस कीजिए इंग्लिश में किस लिए के लिए भी हम वाई ही लगा रहे हैं. जैसे आप पूछ रहे हो कि आई नीड दिस ड्रेस, मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये नहीं पूछ रहे क्यों, सिर्फ यही पूछा जा रहा है. किस लिए भी हो सकता है, तो किस लिए के लिए आपने यूज़ करना है व्हाट फॉर. आई नीड मनी, व्हाट फॉर, किस लिए.
तो आप बट फॉर भी यूज़ कीजिए। एंड एक और मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो होता है हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और हम उसका एक ही रेडीमेड आंसर देते हैं जो है आई एम फाइन थैंक यू व्हाट अबाउट यू। ये ट्रेडिशनली पता नहीं कब से चलता आ रहा है और सभी इसी को यूज़ कर रहे हैं। कांट वी चेंज दैट? तो इसके लिए हम बहुत सारे और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम गुड, आई एम वेल। अब आई एम गुड और आई एम वेल में भी डिफरेंस है। आई एम गुड जब हम जनरली बोल रहे हैं कि येस मैं ठीक हूँ, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, लेकिन जब हम आई एम वेल बोलते हैं तो उसमें फ़िज़िकल हेल्थ का भी आ जाता है कि यानी कि मैं फ़िज़िकली फ़िट एंड फाइन हूँ, मैं हेल्दी हूँ, आई एम वेल। एंड आर नेक्स्ट वर्ड इज़ और इसके लिए आप कह सकते हैं आई एम प्रिटी गुड, आई एम प्रिटी वेल, और आप साथ साथ ये भी कह सकते हैं आई एम क्वाइट गुड, आई एम क्वाइट वेल। लेकिन क्वाइट गुड और क्वाइट वेल कहाँ कहेंगे? जब आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, आप फॉर्मली बोल रहे हैं, आपसे इंटरव्यूअर पूछता है हाउ आर यू, तो आप कहेंगे आई एम क्वाइट गुड, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और आई एम गुड इनफ भी कह सकते हैं, नॉट बैड भी कह सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सो मेक योर सेल्फ वर्सेटाइल एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। और एक मेन बात ये है कि हम अगर इंग्लिश स्पीकिंग चाहते हैं, मीन्स फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, एंड वी वांट एवरीथिंग शुड बी इंग्लिश, लाइन टू लाइन इंग्लिश, देन वी नीड टू लर्न ग्रामर, बिकॉज विदाउट नोइंग ग्रामर वी कांट स्पीक फ्लुएंटली। बट अगर हम टूटी फूटी इंग्लिश से काम चलाना चाहते हैं तो दीज फ्रेजेज एंड दीज वर्ड्स कैन बी लर्नड एंड वी कैन स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस एज वेल। So keep learning, keep enjoying. If you like my videos, you can subscribe to my channel. Thanks for watching and have a good day.